अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद अब ईरान ने जवाबी तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से रोजाना 1,70,00,000 बैरल से ज्यादा तेल गुजरता है, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट है। जब ये स्ट्रेट बंद होगा तो सिर्फ ईरान नहीं, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यूएई सब की ऑयल एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी। और जब ऑयल एक्सपोर्ट्स रुकती हैं तो समझ लें कि दुनिया की गाड़ी का इंजन जाम होना शुरू हो जाएगा। मतलब दुनिया भर में हर शख्स इसका असर महसूस करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के दरमियान 35 किलोमीटर चौड़ा समंदरी रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। यही वो रास्ता है जहां से अरब ममालिक अपने ऑयल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया की टोटल सप्लाई का 20 से 30% ऑयल रोजाना यहीं से गुजरता है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जोर जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की तो हर रोज तकरीबन $1.5 अरब, जबकि महीने भर में $44 बिलियन का ऑयल दुनिया में सप्लाई नहीं हो पाएगा। सिर्फ ऑयल ही नहीं, कतर की LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी रास्ते से एक्सपोर्ट होती है। अगर ऐसा हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में एक जबरदस्त चढ़ाव देखा जाएगा, क्योंकि दुनिया में मौजूद दूसरी ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज जैसा कि अमेरिका और रशिया में ऑयल की डिमांड 20 से 30% तक बढ़ जाएगी। ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली $150 से $200 पर बैरल तक जा सकती हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें दुनिया भर में स्पाइक कर सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान इस 35 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते को बंद भी कर सकता है या नहीं। हिस्ट्री में देखा जाए तो ईरान ने कई मर्तबा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकियां तो दी हैं, लेकिन उसने कभी इसको पूरी तरह बंद नहीं किया। 2008 में भी इसी तरह की टेंशन थी जैसे आज देखी जा रही है। यूएस और ईरान की वॉरशिप्स के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिस पर ईरान ने कहा कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। उस वक्त भी इंटरनेशनल मार्केट में पैनिक फैला, लेकिन ईरान ने इसे बंद नहीं किया। 2011 और 12 में यूएस ने ईरान पर ऑयल एक्सपोर्ट करने पर सैंक्शंस लगा दी। उस वक्त भी ईरान ने धमकी दी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। नतीजा ये निकला कि ईरान ने स्ट्रेट बंद तो नहीं किया, लेकिन वहां नेवल एक्सरसाइजेज जरूर की। 2019 में भी कुछ ऐसा ही मामला देखा गया जब अमेरिका ने IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने एक टैंकर को डिटेन तो किया और अमेरिका का एक RQ-4 ड्रोन भी गिराया, लेकिन स्ट्रेट पूरी तरह कभी बंद नहीं किया। सिर्फ 1980s में ईरान इराक वॉर के दौरान ईरान ने पर्शियन गल्फ में कुवैती टैंकर्स पर हमले किए, क्योंकि वो इस जंग में इराक का साथ दे रहे थे। लेकिन अमेरिका बीच में कूदा और यूएस नेवी ने कुवैती शिप्स को एस्कॉर्ट करना शुरू किया। उस वक्त भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह कभी बंद नहीं हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि हर कॉन्फ्लिक्ट के बीच ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकियां जरूर मिलती हैं, लेकिन ईरान असल में ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ये ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, बल्कि इससे ईरान को खुद बड़ा नुकसान होगा।